नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अमित सामरिया आज आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। कोई भी इंसान आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन वो आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, क्योंकि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दो समान से लगने वाले शब्द जरूर हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। मोटिवेट आप दूसरों से हो सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन आपको खुद से ही मिलता है। प्रेरणा और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। प्रेरणा दूसरों से मिलती है, लेकिन अभिप्रेरणा सिर्फ खुद से ही मिल सकती है। तो आखिर ये अभिप्रेरणा क्या है? सफलता के लिए प्रेरणा जरूरी है या अभिप्रेरणा? दोनों जरूरी है, लेकिन फिर भी कोई कितना भी मोटिवेट कर ले आपको, लेकिन जब तक आप खुद से इंस्पायर नहीं होंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटा, अगर बाहर के अंधकार को मिटाना है तो अंदर की रोशनी को जगाना होगा, अंदर के प्रकाश को जगाना होगा। हम लोग हंसी में उड़ा देते थे यार कि अंदर रोशनी कहां से आएगी। अरे रोशनी करनी है, अंधकार मिटाना है तो ट्यूबलाइट जला दो, बल्ब जला दो, ये अंदर रोशनी कहां से आएगी। लेकिन एक दिन गुरुजी की बात समझ में आ गई कि वाकई में अगर बाहर के अंधकार को मिटाना है तो अंदर की रोशनी को जगाना पड़ेगा। और ये बात मुझे कैसे समझ में आई? हमारे देश में एक लाफिंग बुद्धा है, नवजोत सिंह सिद्धू। और लाफिंग बुद्धा इसलिए कहते हैं क्योंकि आए दिन मतलब हर बात पे वो हंसते रहते हैं और जरूरत से ज्यादा ही हंस देते हैं। तो वो एक कॉन्फ्रेंस में अपनी स्टोरी सुना रहे थे। उस दिन मुझे पता चला कि यार, इस सफल व्यक्ति के पीछे इतनी गहरी और इतनी गहन कहानी छुपी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू की कहानी यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनके पिताजी ने मिलकर यह डिसाइड किया कि नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए क्रिकेट खेलेंगे और वो क्रिकेटर बनेंगे। और उसी दिन से नवजोत सिंह सिद्धू की ट्रेनिंग शुरू हुई। और सिद्धू के पिताजी ने उनसे कह दिया कि रोज सुबह 4 बजे तुमको उठना है और 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक तुम्हें व्यायाम करना है और रोज दौड़ना है, और उसके बाद ही तुम घर वापस आ सकते हो। अब सिद्धू टैलेंटेड तो थे, लेकिन बेसिकली आलसी बहुत थे। और आलसी थे तो उनको बड़ा आलस आने लगा कि यार रोज सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, व्यायाम करना अपने बस की बात नहीं है। तो इतने शातिर थे वो कि उन्होंने बचपन में अपने नौकर को मैनेज कर लिया। बोले मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, और मैं रोज सुबह आकर तुम्हारा जो रूम है वहां आकर सो जाऊंगा, और तुम मुझे 7, 7:30 बजे तक उठा दिया करना, और उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा। और ये सिलसिला चला। नवजोत सिंह सिद्धू रोज सुबह 4 बजे उठते, अपने नौकर के रूम पर जाते, वहां जाकर सो जाते, 7:30 पौने 8 बजे उठते, पानी वानी चेहरे पर डालते, और उसके बाद वापस से धीरे से अपने घर में एंट्री लेते। और उनके पिताजी भी उनको देखकर कि वाह मेरा शेर दा पुत्र आ गया, और क्या व्यायाम करके आया, गीले तो रहते थे, पानी डाला हुआ होता था। तो सिद्धू को बिठाते, पराठे खिलाते, लस्सी पिलाते और बोलते बेटा नवजोत सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तुम 4 घंटे व्यायाम करके आए हो। और सिद्धू इतने शातिर कि चुपचाप सोने चले जाते। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। और चूंकि वो टैलेंटेड थे, तो 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू को सेलेक्ट कर लिया गया। तो 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू को पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम से खेलने का मौका मिला। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति को अगर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिल रहा है, देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, और उसमें वो फ्लॉप हो जाए। नवजोत सिंह सिद्धू 1983 में क्रिकेट में सुपर फ्लॉप हो गए। उन्होंने लगभग 3 मैचेस में टोटल 20 रन बनाए, केवल 20 रन। और एक बार तो गजब ही हो गया, लगभग 115 मिनट क्रीज पर टिके रहे और उन्होंने एक भी चौका नहीं लगाया, एक भी छक्का नहीं लगाया। 1983 में नवजोत सिंह सिद्धू इस देश के खलनायक बने। नवजोत सिद्धू हाय हाय गृहनगर, उनके गृहनगर में जिंदा नवजोत सिंह सिद्धू की शव यात्रा निकाल दी गई। और आप तो भली भांति जानते हैं, भारत है, यहाँ कोई क्रिकेट खिलाड़ी अगर गलत प्रदर्शन करता है तो उसको तो छोड़िए, लोग उस खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। तो ये हुआ सिद्धू के साथ, और 1983 में नवजोत सिंह सिद्धू इस देश के खलनायक बने। और आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस एक पेपर था, उस पेपर में
रजत बल नाम के एडिटर थे जो लिखा करते थे, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर एक लेख लिखा, 4 कॉलम का लेख लिखा। उस पूरे लेख में नवजोत सिंह सिद्धू की बुराइयां ही बुराइयां लिखी और उसको टाइटल दिया स्ट्रोकलेस वंडर, द रियल विलेन ऑफ इंडिया, नवजोत सिंह सिद्धू। यह असफलता की कहानी नवजोत सिंह सिद्धू की है। जिस दिन यह आर्टिकल पेपर में छपा था, उस दिन से सिद्धू सुबह से ही कहीं से निकल गए थे। जब वो वापस 2 बजे लौटे तो देखा उन्होंने अपने रूम में कि वो पेपर पड़ा हुआ है, वो जिसमें उनकी बुराई छपी है, और वो पेपर गीला है। उन्होंने अपने नौकर से पूछा, यार ये पेपर गीला क्यों है? भाई सुबह सुबह पेपर आता, थोड़ा बहुत ओस की बूंदों से गीला हो जाता है, लेकिन दिन के 2 बज रहे हैं, पेपर गीला क्यों है? तो उसके नौकर ने उन्हें बताया कि अभी कुछ देर पहले ही आपके पिताजी इस कमरे से गए हैं। उन्हें आहट लगी कि आप आ गए हैं तो वो चले गए, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से वो लगातार ये पेपर पढ़ रहे थे और रो रहे थे। इस घटना ने नवजोत सिंह सिद्धू के ज़मीर को हिला दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के ज़मीर को हिला दिया। अरे आपका अपमान होना अलग बात है, और आपके अपमान की वजह से माँ बाप का दुखी होना और रोना, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। इस घटना ने नवजोत सिंह सिद्धू की जिंदगी बदल दी। उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने उस पेपर की कटिंग को, उस पेपर को काटा और उस कटिंग को अपने शीशे पे लगाया और एक कसम खाई, एक अभूतपूर्व कसम नवजोत सिंह सिद्धू ने खाई। और वो कसम क्या थी आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रहेंगे। मैं खुद भी आश्चर्यचकित था जब मैंने सुना। नवजोत सिंह सिद्धू ने उस दिन एक कसम खाई कि जब तक वो रोज 300 छक्के नहीं मार लेंगे, 300 सिक्सेस, तब तक वो अपने घर वापस नहीं आएंगे। रोज सुबह 4 बजे घर से निकलते, पैसा तो था ही उनके पास, तो उन्होंने बॉलर्स को, फील्डर्स को हायर किया, ग्राउंड पर जाते, बॉलिंग करते लोग उन्हें, और लगभग उन्होंने जो है डिसाइड किया कि जब तक 300 छक्के रोज नहीं मार लेंगे तब तक वो अपने घर वापस नहीं आएंगे। दोस्तों ये सही घटना है जो सिद्धू जी के मुंह से मैंने सुनी है। कॉन्फ्रेंस कहीं चल रही थी, मैंने देखा था उन्हें। 300 छक्के रोज, कैन यू इमेजिन? 300 सिक्सेस पर डे। कई बार उन्हें उनके हाथों में, उंगलियों में सूजन आ गई, उनके हाथों से खून निकला, उन्हें पिच पर क्रीज पर उल्टियां हो गई, लेकिन कसम खाई थी नवजोत सिंह सिद्धू ने। कई बार शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, रात के 10, 11, रात के 2 तक बज गए, और जब तक वो 300 छक्के रोज नहीं मार लेते थे तब तक वो अपने घर वापस नहीं आते थे। और दोस्तों ये सिलसिला 4 साल तक चला, 4 इयर्स। ये कसम नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी लाइफ में निभाई है। 83 से 87 तक ये सिलसिला चला। और नियति देखिए, भाग्य देखिए, आखिर भाग्य तो फिर बदलता ही है ना। जब मेहनत करते हैं तो भाग्य भी बदलता है, भाग्य भी साथ देता है। 1987 में वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का सिलेक्शन हुआ। आपको याद होगा रिलायंस कप हुआ था 87 में, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जब उस मैच में खेलने आए, उस सीरीज में खेलने आए, तो एक अलग ही अवतार में खेलने आए। उन्होंने पहले ही मैच में अपने 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से उस जमाने में लगभग 75-80 रन बनाए, और पूरी सीरीज में नवजोत सिंह सिद्धू ने 30 छक्के मारे, 30 सिक्सेस। आप देखिए इस बात को, ईश्वर कैसा रिटर्न देता है कि उसी रजत बल ने उसी इंडियन एक्सप्रेस में उन्हीं 4 कॉलम में वापस से एक आर्टिकल लिखा, पाम फ्री हिटर, द रियल हीरो ऑफ इंडिया, नवजोत सिंह सिद्धू। तो ये कहानी है। और उस दिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे समझ में आया कि ये होती है अंदर की रोशनी, अंदर की रोशनी। अगर बाहर के अंधकार को मिटाना है तो अंदर की रोशनी को जगाना होगा। उस दिन गुरुजी की बात समझ में आई और मैंने उस दिन सीख लिया कि मोटिवेशन तो मुझे कई लोग दे देंगे, लेकिन इंस्पिरेशन मुझे खुद से ही मिलेगी। तो दोस्तों, सफल होने के लिए जिद नहीं जुनून चाहिए। लोग तो कहेंगे, कहने दो। इसी पर मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि कहने वालों की जुबां पर ताले कर दूंगा, मैं अपनी जिद को जब जुनून के हवाले कर दूंगा। और चांदनी अगर मुझसे रूठी है तो रूठी रहे, मैं अंधेरों को जलाकर उजाले कर दूंगा।